हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले एक रिएक्शन है हमारी, जैसे मैग्नीशियम Mg अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। इसमें क्या है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अनरिएक्टिव होती है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको रिमूव करने के लिए हमको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है। तो इस चैप्टर की सबसे पहली रिएक्शन है Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये 2 हमने इसको बैलेंस करने के लिए लगाया है। अब देखो, जैसे घरों में आप व्हाइट वॉश करते हैं, जो व्हाइट वॉश होती है वो एक सॉलिड फॉर्म में होती है। ये है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। कैल्शियम आपने देखा होगा घरों में जब आप पुताई करवाते हैं तो व्हाइट वॉश के पैकेट्स आते हैं, तो अगर उसमें हम पानी मिला देते हैं तो हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसमें हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, हम जो व्हाइट वॉश के बैग्स आते हैं उसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम में हमने पानी मिला दिया, क्विक लाइम में पानी मिलाने से ये हमारा स्लैग्ड लाइम बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें है, देखो जैसे हमने घर में व्हाइट वॉश तो करवा दिया, व्हाइट वॉश कराने के बाद हम कुछ सालों तक घरों में रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, घरों की दीवारों में कुछ पपड़ी लग जाती है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट की पपड़ी है। कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका बनता है, इसमें ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है ये किसमें, व्हाइट वॉश में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, आगे हमारा है PbNO3। अगर हम इसको हीट करें, लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसको। अगर लेड नाइट्रेट को हीट करें तो लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है, Na2 और CO2 बनता है। अब जैसे घरों में सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर चांदी के आभूषण होते हैं, उसको अगर धूप में रख दिया जाए या उनके धूप लगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो वो ब्लैक पड़ जाते हैं, ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो इसमें हो जाता है आपका 2AgCl2 सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2। इसके बाद होता है हमारा सोडियम सल्फेट हमारा अगर बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे तो हमारा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। इसके बाद है हमारा कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है, 2 टेस्ट ट्यूब हैं। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने इसके अंदर एक और ये कलर का यहाँ पे कुछ सोल्ट भरा हुआ है, इस सोल्ट का नाम है मेरा कैल्शियम सल्फेट है। इसके अंदर भी आपका कैल्शियम सल्फेट भरा हुआ है। इसमें एक नेल लगाई मैंने आयरन की और इसके अंदर एक नेल लगाई Zn की। अगर आयरन हमारा कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जो आयरन है वो Cu को यहाँ से भगा देता है। इसका मतलब Cu हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, Fe हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, इसलिए Cu को भगा देता है। इसी तरह इसमें है, देखो जैसे 2 बच्चे एक साथ बैठे हैं, एक ये है और एक ये बच्चा है। ठीक है, मान लिया ये ताकतवर बच्चा है कोई तीसरा, अगर ये इसको भगा देगा तो ये यहाँ पे क्यों भगा देगा इसको, क्योंकि ये ताकतवर है। इससे जो ताकतवर होता है, ताकतवर को हम कहते हैं मोर रिएक्टिव। तो ZnSO4 प्लस Cu, यानी ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम, क्रोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। क्रोजन देखो क्या होता है, जब कुछ मेटल्स हैं और बहुत समय तक वो पड़ी रहती हैं, उसके साथ मॉइस्चर और एसिड्स के कारण वो मेटल इटर्न अप हो जाती है, यानी उसमें रस्ट लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रोजन।
रैंसिडिटी फूड के अंदर होती है, जैसे हमारा फैट और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और जिससे उसका स्मेल और टेस्ट गंदा हो जाता है, बैड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ ये चैप्टर। तो इसमें सबसे पहला क्या है, देखो सबसे पहले हम ऊपर से लेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यह है हमारा केमिकल रिएक्शंस। जब टू और मोर सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जब टू कैसे कहेंगे हम, देखो सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, टू और मोर substance react each other to form new substance with new property. New property is called chemical reactions. ये हमारा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन होता है। लेकिन जब हम एक डेफिनेशन करेंगे, उस डेफिनेशन की हेल्प से हम कई डेफिनेशन और कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ रिएक्शंस। लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शन से पहले हम थोड़ा सा एक और पढ़ते हैं। जैसे रिएक्शंस में हमें दो चीज बनती हुई दिखाई दी है। एक तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट, और एक होता है इसमें प्रोडक्ट। अब पहले हम थोड़ा सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें, इसके बाद फिर हम आगे टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये रिएक्टेंट क्या होता है। Substance take part in chemical reactions is called reactant. ये हमारा रिएक्टेंट होता है। जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट्स देता है उसे रिएक्टेंट हम कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे। देखो जैसे ये था हमारा, तो इसमें हमने क्या किया, जैसे पहले रिएक्शन है Mg + O2 gives 2MgO। तो ये वाला Mg और O2 दोनों क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, और ये हमारा MgO क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरह से जिसने इसमें पार्ट्स लिया, जिसने केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स लिया, वो आपका रिएक्टेंट हुआ, और जो रिजल्ट होता है उसका, अब हम इसको पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट, देखो जब हम कुछ काम करते हैं तो उसका रिजल्ट तो आता ही है। जैसे हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद क्या आता है, हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो उसका रिजल्ट है। अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत से पढ़ाई करते हो, तो इसका मतलब क्या है, वो आपके रिएक्टेंट है, वो आपके रिएक्टेंट है। अब देखो प्रोडक्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ रिएक्टेंट।
इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हाँ, अब देखो जैसे रिएक्शन थी हमारी, वही पहले वाला रिएक्शन 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो ये हमारा रिएक्टेंट था और ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, टेक पार्ट, बस ये वर्ड याद रखना, टेक पार्ट्स किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट और रिजल्ट ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस। देखो बहुत सारी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वन बाय वन हम इसके एक एक के बारे में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इससे पहले एक और थोड़ा सा वर्ड आता है, उसको भी देख लेते हैं कॉम्बिनेशन से पहले। इसके बाद आता है एक केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशंस, क्या होता है? अगर केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी इक्वेशंस बन जाती है। चलो अब है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो यहीं से कॉम्बाइन का मतलब होता है कि कोई किसी के साथ कंबाइन हो गया, यानी जो हमने ये डेफिनेशन बताई थी बिल्कुल इसी डेफिनेशन से बनेगा जो पहली डेफिनेशन थी हमारी केमिकल रिएक्शंस की। इसमें था टू और मोर सबस्टांस रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर मैं इसमें सेम कह दूं, बस यहाँ पे न्यू, यहाँ पे क्या करेंगे हम, न्यू सबस्टांस, यहाँ पे हम ले देंगे सिंगल सबस्टांस। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। टू और मोर सबस्टांस रिएक्ट कंबाइन बढ़ लो, टू और मोर सबस्टांस कंबाइन टुगेदर to form a single substance. Single substance is called combination reaction. इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके पास, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, वो हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट किया इसने, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा डीकम्पोजिशन। इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। डीकम्पोजिशंस, तो डीकम्पोजिशन को हम तीन तरह से लिख सकते हैं। इसको डीकम्पोजिशन का मीनिंग पहले ढूंढते हैं। इसका मीनिंग होता है स्प्लिट अप, या दूसरा हम लगा सकते हैं ब्रेक डाउन, या तीसरा हम डीकम्पोजिशन भी लगा सकते हैं। देखो इसका उल्टा मैंने कहा, तो उल्टा होने का मीन क्या होता है यहाँ पे? उल्टा इसमें क्या था, टू और मोर सबस्टांस कंबाइन हुए थे और एक सबस्टांस फॉर्म हुआ था। तो इसका उल्टा क्या हो गया हमारा, अगर सिंगल सबस्टांस स्प्लिट अप टू और मोर सबस्टांस, या सिंगल सबस्टांस डिकम्पोज टू और मोर सबस्टांस, या सिंगल सबस्टांस ब्रेक डाउन
two or more substance is called decomposition reaction। कुछ भी ले सकते हो तीनों में से, तो क्या लिखेंगे? Single substance split up two or more substance is called decomposition reaction। हो गया। अब इसमें देखो कौन सा एग्जाम्पल देंगे हम। इस जब तक कोई डेफिनेशन लिखते हैं, अगर उसके साथ कोई एग्जाम्पल नहीं होता तो वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट होती है, यानी उसके साथ एग्जाम्पल जरूरी है। तो देखो जैसे घरों में मैंने बताया था, जैसे घर बहुत पुराने हो जाते हैं, घर बहुत पुराने हो जाते हैं और पुराने घरों में कुछ पपड़ी लग जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो पुराने घर जो पपड़ी होती है, जब हम उसको हाथ से छूते हैं तो वो नीचे गिरती है। अब ठीक है, तो वो पपड़ी होती है अपनी कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में क्या क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट हो जाती है किसमें? CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। अब ये CaO क्या था? वही आपका क्विक लाइम, और CaCO3 क्या होता है? लाइमस्टोन, और CO2 का तो सभी को पता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलो इसके बाद हमारा आता है डिकम्पोजिशन के बाद अगला देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना। अब कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? जो ज्यादा ताकतवर होता है वो वीक को डिस्प्लेस कर सकता है। अब ताकतवर को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कहते हैं मोर रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव हम कहाँ से लाएंगे? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसमें देखो सबसे पहले हर चीज का थोड़ा सा डेफिनेशन है इसमें। इसको दो हिस्सों में इस पूरे चैप्टर को हमने बांटा है, एक तो डेफिनेशन है और एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें है डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव substance displace less reactive substance। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था एक छोटा सा एग्जांपल्स। जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सोल्ट फिलअप किया था और इस सोल्ट का नाम था हमारा CuSO4। तो इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने एक नेल लगा दी थी, इसमें एक नेल लगा रखी है, आयरन की नेल इधर, और आयरन होता है हमारा Fe। अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से इसको याद रखने का यही तरीका है, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया ताकि ये याद रह जाए। अब इसमें हम करेंगे Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें ये ज़्यादा ताकतवर है और इसने इसको Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसमें एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एक ये नेल ले ली इसमें, तो इसको मैंने अलग तरीके से इसलिए लिया है ताकि इसका
अलग मेटल की है ये आपकी जिंक की है, Zn का एक रोड है इस तरह का। तो Zn अगर Zn रिएक्शन करे आपकी CuSO4 के साथ तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा। इसके बाद हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो, टू और मोर कंपाउंड, इसमें कंपाउंड वर्ड यूज करेंगे। टू और मोर कंपाउंड एक्सचेंज their ions is called double displacement reaction. ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इसके एग्जाम्पल से मिलते हैं, जैसे हमने लिया Na2 प्लस SO4, इसमें हमने ले लिया BaCl2, तो हमारा क्या बना? ये हमारा बना BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शंस हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट की। आगे एक चीज और पढ़ेंगे हम इसके साथ साथ, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। या चलो मैं इसको यही पढ़ाता हूं, इक्वेशन आपकी यही वाली काम आ जाएगी प्रीसिपिटेशन में। प्रीसिपिटेशन क्या होता है? ये भी एक टाइप के रिएक्शंस हैं। इसमें से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज प्रिसिपिटेट या व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो दोनों को देखते हैं। insoluble solid settle down in the bottom of the solution. Insoluble solid settle down in the bottom of the solution. This substance is called precipitate or this reaction is called precipitation reaction. एग्जाम्पल आपका यही वाला काम आ जाएगा, यही वाला एग्जाम्पल इसमें लिख दीजिए। तो क्योंकि ये हमारा इनसोल्युबल सॉलिड है और ये एक प्रिसिपिटेट है जो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। जैसे आप पानी में रेत मिलाते हैं और पानी और रेत का मिक्सअप होता है तो उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं और रेत नीचे बैठ जाता है, तो वो क्या है? प्रिसिपिटेट है। इसके बाद हमारा होता है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को पढ़ने के लिए जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो सारी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक में क्या है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व, जिसमें हीट ऑब्जर्व की जाती है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जितनी भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी एक्सोथर्मिक होती है। दूसरा है हमारा एंडोथर्मिक, जिसमें हीट इज गिवन। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें फिर आगे देखिए, मैं थोड़ा लिख देता हूं तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें हीट गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट, और ये सारी कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें हीट को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सारी होती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हमारी सारी एंडोथर्मिक। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बाद अब हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, those reaction in which gain of oxygen and loss of hydrogen is called oxidation। अब देखो, जैसे Cu plus O2 gives Cu के साथ लिया O2 हमने, Cu plus O2, तो इसमें हम रिएक्शन देखते हैं। Cu plus O2, तो 2CuO हमारा फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। तो देखो यहाँ पे क्या बना हमारा, तो ये हमारा CuO फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन हो गई। इसके बाद होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है,
रिडक्शन में, दोज रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। अब रिडक्शंस के लिए देखो, रिडक्शंस के लिए इक्वेशन क्या देंगे हम, ये रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें क्या होता है, Cu से ऑक्सीजन हट जाता है, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, तो ये हमारा होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो इसका हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन हटा, इसके साथ में ऑक्सीजन हटा तो ये रिडक्शन हो जाता है, और हाइड्रोजन के साथ हमारा ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये चैप्टर, और आगे हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका बताऊंगा, और जो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप कोई भी इक्वेशन पे बैलेंस कर सकते हैं। और चलो बाय बच्चों।